हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, ते मिस्टर जॉन को ढूंढते हुए उनके घर आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। और वो जैसे ही मिस्टर जॉन की तरफ देखते हैं, मिस्टर जॉन काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और वो रोते हुए तायोंग के पास आ जाते हैं और उनके लेग्स को होल्ड कर लेते हैं। तायोंग गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पे आके छुप जाओगे तो तुम बच जाओगे? और वो ये कहते हुए अपनी गार्ड की तरफ देखते हैं। तभी मिस्टर जॉन तायोंग के लेग्स को होल्ड करते हुए उनके लेग्स पे अपने सर को रख देते हैं और रोते हुए उनसे कहते हैं, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, माफिया किंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी सारी मनी को दे दूंगा, मैं जल्द से जल्द आपका सारा कर्जा दे दूंगा, प्लीज़ मुझे कुछ मत कीजिएगा। और वो ये कहते हुए बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर तायोंग स्मक करते हैं और अपने गार्ड की तरफ इशारा करते हैं। गार्ड तुरंत ही मिस्टर जॉन को उनसे अलग करते हैं। तायोंग खड़े होते हैं और वो उनके घर को देखते हुए कहते हैं कि तुमने लगा कि तुम यहाँ पे रहोगे और तुम मुझसे बच जाओगे। और वो ये कहते हुए अपनी पॉकेट से जैसे ही हाथ को डालते हैं, जियो मिस्टर जियोन रोते हुए और चिल्लाते कहते हैं, प्लीज़ किंग मुझे कुछ मत कीजिएगा, मुझे मत मारिएगा, मेरा एक छोटा सा सन है, प्लीज़ उसके लिए मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनते ही तायोंग स्मक करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा सन है तो कहाँ है वो? और वो ये कहते हुए हंसने लगते हैं। तभी मिस्टर जियोन कहते हैं कि सर, अगर आपको कुछ लेके जाना है तो प्लीज़ आप मेरे सन को लेके जा सकते हो, आप उसे अपना सर्वेंट बना लीजिएगा, वो आपके सारे काम कर देगा, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, जब मैं आपकी मनी दे दूंगा तो मैं अपने सन को वापस ले लूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और वो ये कहते हुए रोने लगते हैं। तायोंग उनकी ये सारी कमीनी हरकतें देखकर, वो कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं ये सोचकर वो स्मक करते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि इनके सन को लेके आओ। ये सुनते ही मिस्टर जियोन के फेस पे स्मक आ जाता है और वो सोचने लगते हैं कि तायोंग उनके सन को यहाँ से लेके चल जाएंगे और वो एक पीसफुली लाइफ जिएंगे और वो जल्द से जल्द इस कंट्री को भी छोड़ के चले जाएंगे। ये सोचते हुए मिस्टर जियोन स्मक कर रहे होते हैं। तभी गार्ड्स पूरे उनके घर को सर्च करते हैं, उनका सन उन्हें कहीं नहीं मिल रहा होता है। तभी मिस्टर जियोन उनसे कहते हैं कि सर वो स्टोर रूम में होगा। ये सुनते ही तायोंग अपनी आईब्रो को रेस करते हैं और कहते हैं, तुम अपने सन को स्टोर रूम में रखते हो? और वो ये स्मक करने लगते हैं। तभी मिस्टर जॉन एक्सक्यूज़ करते हुए, बहाने बनाते हुए कहते हैं कि नहीं सर, वो अभी वहाँ पे बस क्लीनिंग के लिए गया था, वो तो बहुत आराम से रहता है, मैं अपने सन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको अपना सन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप मेरे पे ट्रस्ट कर पाएँ कि मैं आपकी मनी बहुत जल्दी दे दूँगा, मैं अपने सन के बिना नहीं रह सकता हूँ। और वो ये कहते हुए रोने लगते हैं। तभी तायोंग के गार्ड्स मिस्टर जियोन को आके पकड़ लेते हैं और उनके चिक पे एक ज़ोर से स्लैप करते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम्हारा सन यहाँ पे कहीं नहीं है। वो कहते हैं, प्लीज़ सर मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, वो स्टोर रूम में। ये सुन के तायोंग खड़े होते हैं और अपने एक गार्ड्स के साथ स्टोर रूम की तरफ चल जाते हैं। वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि वो रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ डस्ट है, जिसे देख के तायोंग एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं। फिर उनकी नज़र फ्लोर पे जाती है कि एक बहुत ही थिन सा लिटिल बॉय फ्लोर पे गिरा हुआ है। तायोंग उसे देख के कुछ देर के लिए वैसे ही खड़े हो जाते हैं। तभी गार्ड उस बेबी के पास जाता है, उस बॉय के पास, और उसे उठाता है। तो वो देखता है कि सर ये तो सेंसलेस है। ये सुनते ही तायोंग उनकी तरफ देखते और कहते हैं, इसे बाहर लेके आओ। वो जैसे ही गार्ड उस बॉय को उठा के बाहर लाता है, तायोंग देखते हैं कि उस बेबी की बॉडी पे बहुत ज़्यादा चोट के मार्क हैं और बहुत ज़्यादा उसकी पूरी बॉडी पे जगह जगह जख्म है और उसके चिक पे भी स्लैप के मार्क हैं, जिसे देखकर तायोंग समझ पा रहे होते हैं कि मिस्टर जियोन अपने सन का कितना ज़्यादा टेक केयर करते हैं, वो कितना प्यार करते हैं अपने सन से। वो जो भी कहते हैं वो सब सोच के स्मक कर रहे होते हैं। तभी वो उनके सन को लेके बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि उनके फोरहेड से भी ब्लड निकल रहा है। जैसे ही मिस्टर जियोन तायोंग के साथ अपने सन को देखते हैं, वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि सर देखिए मेरा सन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप इसे अपने पास रख सकते हैं, मेरे पास जैसे ही मनी होगी मैं आपको दे के अपने सन को आपसे लेके जाऊंगा, प्लीज़ सर मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको अपना इकलौता सन दे रहा हूँ, प्लीज़ अब आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं
यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं जल्द से जल्द आपकी मनी को दूँगा। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। तायोंग उनकी तरफ देख के स्मक करते हैं और अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं कि तुम इसे लेके कार में जाओ। और थोड़ी देर बाद ही गार्ड्स वहाँ से जंकू को लेके चले जाते हैं। तायोंग मिस्टर जॉन की तरफ आईब्रो रेज करते हैं और कहते हैं कि तुम कितने ज़्यादा गिरे हुए हो, तुम अपने लालच के लिए अपने सन को मुझे दे रहे हो। और वो ये कहते हैं, स्मक करते हैं। तभी वो कहते हैं कि सर मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, मैं बस कुछ टाइम के लिए आपसे टाइम मांग रहा हूँ कि मैं आपकी मनी को दे सकूँ। तायोंग उनकी ये बात सुनकर स्माइल करते और कहते हैं कि ठीक है। और वो बस अपने गार्ड की तरफ कुछ इशारा करते हैं। तभी गार्ड्स उन्हें छोड़ देते हैं। तायोंग बाहर आ जाते हैं। जैसे ही तायोंग बाहर आते हैं, मिस्टर जियोन काउच पे बैठ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि फाइनली मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म, अब मैं बहुत जल्दी इस कंट्री से दूर चला जाऊंगा। और वो ये कहकर हंस ही रहे होते हैं। जैसे टाइम कार में आके बैठ जाते हैं अपने गार्ड्स के साथ, तब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तायोंग हंसने लगते हैं और वो बस उस डायरेक्शन में देखते हैं और वो देखते हैं कि जिस जगह से वो अभी आए हैं, जियोन हाउस से, उसमें ब्लास्ट हो गया और पूरा घर एक ही झटके में ब्लास्ट होने की वजह से मिस्टर जियोन की वहीं पे ही डेथ हो गई है। और तायोंग स्मक करते और कहते हैं कि मेरी मनी लेके कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं एक फूल हूँ। और वो ये कहकर स्मक करने लगते हैं। तायोंग फिर अपने गार्ड से कहते हैं कि उस बॉय को हॉस्पिटल लेके जाओ, उसका ट्रीटमेंट कराओ। और वो फिर ये कहते हुए अपनी कंपनी में आ जाते हैं। दूसरी साइड गार्ड जंकू को लेके हॉस्पिटल में चल जाता है। डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वीक है और ये इसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसे हमें जल्दी से एडमिट करना होगा। और ये सुनते ही गार्ड तायोंग को सारा कुछ बता देते हैं कि किंग वो उस बॉय को एडमिट करने की कह रहे हैं। ये सुनकर तायोंग स्माइल करते और कहते हैं कि ठीक है, उसका अच्छे से टेक केयर करो, उसका ट्रीटमेंट कराओ। और वो ये कहकर फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इवनिंग में जब तायोंग को जंकू के बारे में याद आता है तो वो डिसाइड करते हैं कि एक बार वो उस लिटिल बॉय को विजिट करने हॉस्पिटल ज़रूर जाएंगे। फिर वो कुछ देर के बाद हॉस्पिटल जाते हैं तो वो देखते हैं कि जंकुक को आईसीयू में शिफ्ट कर रखा है। डॉक्टर जैसे ही किंग को देखते हैं अपने सामने, वो उन्हें ग्रीट करते हैं। तायोंग बस हूँ में आंसर देते हैं और वो डॉक्टर से जंकुक के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें बता देते हैं कि इस बॉय को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा गया है और इतने टाइम से ऐसे ही इसे भूखा रखा गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक है, इसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। और ये सुनकर तायोंग कहते हैं और कहते हैं इस बॉय को जल्द से जल्द ठीक करो। डॉक्टर यस कह देते हैं और कहते हैं ठीक है सर। और वो ये कहकर जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, तायोंग कहते हैं मैं उस बॉय को एक बार मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। डॉक्टर यस में अपने हेड को नोट करते हैं और तायोंग को आईसीयू में जाने की परमिशन देते हैं। तायोंग आईसीयू में आते हैं तो देखते हैं कि एक ह्यूज बेड पे एक लिटिल सा बॉय जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है और उसकी बॉडी पे जगह जगह चोट के मार्क है और वो बहुत ज़्यादा थिन है, जिसे देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो उस बॉय के पास आके एक चेयर को खींच के बैठ जाते हैं। बेड के साथ वो देखते हैं कि उनके हाथ में जगह जगह ड्रिप लगी हुई है, उस बॉय का ट्रीटमेंट चल रहा है। तायोंग बस उस बॉय की तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर वो कुछ सोचकर उस बॉय के लिटिल हैंड को अपने हाथ में लेते हैं। जैसे ही तायोंग उस बॉय के लिटिल हैंड को अपने हाथ में लेते हैं, उसके कोल्ड हैंड से तायोंग को कुछ अजीब सा अपनी बॉडी में फील होता है। वो बस उस बॉय के ही इनोसेंट और ब्यूटीफुल फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं, जो अभी बिल्कुल बेजान बेड पे पड़ा हुआ है, जिसे देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो कुछ खिंचाव सा महसूस करते हैं। उनका हार्ट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट करने लगता है। वो इस रूम में इतनी ज़्यादा साइलेंस थी कि तायोंग को अपने फास्ट हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि उनका दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है उस बॉय को देख के, और ये तो कितना ज़्यादा लिटिल है। बस तायोंग अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो अपने एक हैंड से अपने चेस्ट को पकड़ लेते हैं और एक हैंड से उन्होंने लिटिल कुकी के हैंड को थाम रखा था। फिर वो
स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करते हैं। वो जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करते हैं वो कुकी की फिंगर में कुछ मूवमेंट फील करते हैं। कुकी स्लोली अपनी फिंगर को मूव करते हुए तायोंग के हाथ को थामने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और फिर वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी अपनी आइज़ को जैसे ही धीरे से ओपन करते हैं, तायोंग उनकी बिग टू आइज़ को देखकर बस उनकी तरफ ही देखते रहते हैं और उनकी तरफ देखते तायोंग के फेस पे एक स्मक आती है जो कि बिल्कुल मिस्टीरियस नहीं होती, उसमें बहुत ही ज़्यादा केयर और लव दिखाई दे रहा होता है। तायोंग बस उस लिटिल बॉय की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो बॉय स्लोली आइज़ को जब ओपन करते हैं तो वो अपने सामने एक हैंडसम मैन को बैठे हुए देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उनकी तरफ ही कंटिन्यूसली देख रहा है विदाउट ब्लिंकिंग। कुकी कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, वो अभी मेडिसिन के नशे में होते हैं। वो स्लोली अपनी आइज़ को रब करने लगते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। वो ठीक से अपने विज़न को क्लियर करते हैं और वो जैसे ही क्लियर होके तायोंग को देखते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं और अपने हैंड को पीछे खींचने लगते हैं तायोंग के हैंड से और वो बैठने की कोशिश करने लगते हैं। तायोंग उनकी तरफ देखते हैं। कुकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। इतने ज़्यादा वीक होने के बावजूद भी कुकी की ब्यूटी में कोई भी कमी नहीं आई थी। कुकी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, वो एक लिटिल एंजल की तरह लग रहे थे। तायोंग उनके ब्यूटीफुल फेस से एक सेकंड के लिए अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। कुकी थोड़ा सा डर जाते हैं और कुकी साइलेंटली बस रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जैसे ही ते देखते हैं कि कुकी की बिग टू आइज़ आंसू से कवर है और उसमें से आंसू रोल होके उनके चिक पे आ रहे हैं, तायोंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा पेन अपने चेस्ट में फील होता है, एक शार्प पेन फील होता है। वो बस कुकी के जल्दी से छोटे से लिटिल फेस को अपने दोनों हाथ में थाम लेते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या कहीं पेन हुआ है? और वो ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। उनकी आवाज़ में केयर और बहुत ही ज़्यादा लव कुकी को फील होता है कि फ़र्स्ट टाइम कोई उनसे इतने ज़्यादा प्यार से बात कर रहा है जो उनके लिए वरीड हो रहा है। कुकी बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। कुकी का टाइनी शरीर पूरी तरह से कांप रहा होता है। ते ये देख के काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो जल्दी से कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं और उनकी बैक को रब करने लगते हैं। वो कुकी को कंसोल करने की कोशिश करते हैं पर कुकी बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं अपने सामने ते को देखकर। ते की बिग बॉडी के आगे कुकी का छोटा सा शरीर बिल्कुल ढक जाता है। ते ने उन्हें बहुत ही टाइटली अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स में हग कर रखा था, जिससे कुकी को ठीक से ब्रीथ भी नहीं आ रही थी। कुकी स्ट्रगल करने लगते हैं। वो अपने टाइनी हैंड से ते के शोल्डर पे रखते हैं और उन्हें धीरे धीरे पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, पर ते के ऊपर जैसे कुकी का कुछ नशा सा होने लगा था, वो उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हो पा रहे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।